नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनटीवी इंडिया न्यूज़ की खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे भोजपुर जिला से राजीव सिन्हा, जो जदयू से मुख्य प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता है। आपका स्वागत है डीएनटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आप से हमारा सवाल ये है कि पहले आप अपने स्तर से जिला को किस स्तर से कहाँ देख रहे हैं? आपकी सत्ता है, सत्ता में आप हैं, जदयू की सरकार है। जदयू की सरकार है और काफ़ी दिनों से हम लोग सत्ता में हैं, लेकिन जदयू यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो गठबंधन की वजह से भाजपा के लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, भाजपा के लोग हैं और सरकार के साथ हैं। तो अगर आप हर क्षेत्र को देखिएगा तो पहले से अगर तुलना कीजिएगा तो अच्छा विकास हुआ है शहर का। रोडें ज़रूर थोड़ी अस्त-व्यस्त हैं, लेकिन उस पे भी काम चल ही रहा है। नगर निगम पर उठ रहे सवाल कह रहा है कि विकास नहीं है। आम भोजपुर जिला इस पर त्राहिमाम है, हर जगह देखिए, नगर निगम का जो है तो वो चूँकि ऑटोनोमस बॉडी होता है, तो सरकार का सीधा-सीधा उस पे कोई नियंत्रण होता नहीं है। और ये ज़रूर हम लोग को भी सुनने में मिला है कि नगर निगम में जो उथल-पुथल है, अनियमितताएँ हैं, उसका संज्ञान लेके यहाँ के जिला प्रशासन से बातें भी हुई हैं। मैंने खुद चिट्ठी भी लिखा है एसडीओ को और अपने लेवल से वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए, उस तेज़ी से नहीं हो रहा है, इस बात को निसंकोच मैं मानता हूँ। जी। और जनता भी बहुत उम्मीद नहीं रखती है नगर निगम से। तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता निराश हो जाए अपने किसी संस्था से, तो इससे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। जी, बिल्कुल वही वर्तमान स्थिति वही है। जिला प्रशासन कहीं न कहीं बहुत ही पीछे जा चुकी है। कार्रवाई ना के बराबर है। हत्याएँ भोजपुर जिला में बढ़ गई है। दिन-दहाड़े हत्या हो रहा है। अभी 2 मुखिया पर वार हो चुका है। एक मुखिया की हत्या हो चुकी है, एक महिला मुखिया प्रत्याशी की थी, वो भी उनकी भी हत्या हो गई। अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा है। देखिए, हत्याएँ बढ़ गई हैं, ठोस ये रूप से ये हम नहीं बोलेंगे। आप पहले से अगर तुलना इसका अगर आंकड़े के हिसाब से कीजिएगा, तो एनसीआरबी का जो अभी रिसेंट जो डाटा आया है, उसमें काफ़ी गिरावट है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मुखिया का हत्या हुआ है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि उस पे कार्रवाई भी कितनी जल्दी हो गई। हत्या हुआ है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, एक बट हत्या हुआ, आप दूसरा फिर हुआ, मतलब उ प्रशासन से कोई हम लोग वैसे अपराधी तत्व के लोग जो हैं, उन्हें भय ही नहीं है, सिस्टम कहाँ नहीं, है? नहीं, आप इतना जल्दी निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि अपराधी पे भय नहीं है। आप इन टोटैलिटी में देखिए, हत्याएँ हुई हैं इधर लगातार, इसको मैं कोई नहीं नकारेगा, मैं कैसे नकारूँ? बट उस पे कार्रवाई जितनी तेज़ी से हुई है, इसका तो एप्रिसिएशन सरकार को मिलना चाहिए, प्रशासन को मिलना चाहिए। तो अभी जैसे मुखिया जी का जो हुआ तो उसमें 2 कल का जो रिपोर्ट है कि 2 उसमें अरेस्टिंग हुई है। कल एक कोई ड्राइवर है उसमें उसको भी कल बात हुई थी कि रात-रात तक तो उसको वो लोग पुलिस पकड़ने वाली है या पकड़ेगी, कार्रवाई चल रही है, तेज़ी से काम हो रहा है। ये प्रशासनिक रही। अब जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, तो 7 निश्चय में जल नल योजना बहुत फेमस हुआ, नेम फेम हुआ, लेकिन उसपे भी सफलता नहीं मिली। फिर चुनाव भी हो गया। अभी वर्तमान स्थिति ऐसा है कि जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सिस्टम कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त है। देखिए, इसमें थोड़ा अफ़वाह भी ज़्यादा है। अब आप भोजपुर की बात कर रहे हैं, हम चूँकि भोजपुर से हैं तो हमको भोजपुर का ही ज़्यादा ये है। आपको मालूम है कि यहाँ एक वार्ड ऐसा भी है पंचायत का, जहाँ 100% नल जल योजना हुआ है? ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये आपको ना तो मेरे विरोधी बताएँगे,
सरकारी अमला जमला है तो वो जरूरी तो बताएंगे नहीं, बताएंगे अपोजिशन में तो नहीं। बहुत सारा सवाल है और इवन कि सरकारी अमला जमला जो है वो भी इस चीज को नहीं कर पाता है। हम लोग चूंकि संगठन से हैं जदयू के, तो हमारा तो ये जवाब है कि हम चीज़ों को रखें सही तरीके में। जहाँ कमियां हैं उसमें भी हम बताएं, जहाँ हमने अच्छा किया है उसको भी हम बताएं। तो ऐसा नहीं है कि नल जल योजना फेल हो गया जैसे बताया जाता है, ऐसे हो गया वैसे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कमियां आई हैं, वो प्रशासनिक स्तर पर आई हैं। उस पर मुख्यमंत्री ने अभी हाल पे भी कहा था कि इस पे हम लोग जांच भी बिठाने जा रहे हैं, कहीं कहीं जांच बैठा भी है। तो अनियमितताएं जो भी हुई होंगी उसको दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब तो ये भी कहे कि अगर जैसे हम अभी शराब पर बात कर ले, तो शराबबंदी पर पूर्णबंदी की बात होती है। अगर बंद नहीं हुई तो जिला अधिकारी और एसपी पर भी, मतलब उच्च स्तरीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कार्रवाई पूरे बिहार में नहीं हुई है। आपको पता होगा कि भोजपुर जिले में मतलब शराब ना के बराबर है, बंद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हर गली में, हर मोहल्ले पे, हर नुक्कड़ पर को अगर आप चाहें तो आपको शराब मिल जाएगी। इस पर देखिए, ये भी एक परसेप्शन बन गया है कि शराब मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगा, हमको कोई दिलवा दे और तब बात करें। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि फला जगह शराब मिल रही है, आप रिटर्न में दो ना यार, आप कंप्लेन करो। आप नहीं दे सकते हैं तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ऑफिस है हमारा, आप वहां लिख के दीजिए, आप हमको लिख के दीजिए। उसके बाद अगर कार्रवाई ना हो तब आप बोलिए। आप जरा उन महिलाओं से जाके बात कीजिए, शराबबंदी का क्या असर पड़ा है, उन महिलाओं से बात कीजिए जिनके हस्बैंड पहले घर आने के पहले पौआ मार के आते थे और बच्चे भूखे सोते थे, या जो थोड़ा बहुत रोटी और पानी के साथ मिला के लोग खाता था। बिल्कुल ये देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर भोजपुरिया लैंग्वेज में कहे तो वो नागिन डांस और हमसे बढ़कर कौन वाली बात कहीं सुनने के लिए नहीं मिल रहा, ना देखने के लिए मिल रहा। किसी की हिम्मत है क्या कि रोड पे चिल्लाएं कि हम दारू पी के चल रहे हैं? बारात में जाम लगता है क्या रोड पे अब? और पहले एक बारात यहीं से निकल के गोपाली कुआं तक जाता था तो घंटों लगता था। पटना में हम लोग जाते थे तो घंटों जाम में पड़ जाते थे। आज किसी की हिम्मत है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार नीति बनाती है, उसका कार्यान्वयन कार्यपालिका करती है, उसमें थोड़ा बहुत होता होगा, होता भी है, इसको हम सिरे से नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बनाया जाता है परसेप्शन कि अरे किसी को कहिएगा मिल जाएगा, हमको कोई दिलवा दे, हमको जो दाम बोले हम देते हैं और वो हमको ला के दे दे इजिली। करवानी तो कार्यपालिका से याद आया है कि अभी हमारे जिले में सबसे, अब यारा शहर के लिए सबसे मशहूर नागरिक पहचानी है, जिसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? उसकी परिस्थिति से आप अवगत? देखिए, मैं इसी शहर का हूँ, यही मेरा जन्म कर्म हुआ है, यही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। और नगर में हम लोग काफ़ी माने एक्टिव लोग हुआ करते थे, हमारे परिवार हम लोग। तो यहाँ नागरिक पहचानी को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और आज जो देखते हैं तो हमको बहुत अफसोस होता है कि क्यों इस तरह की स्थिति में ये आ गई है। इतना बढ़िया था, आप लोग को का तो उम्र अभी कम है, बट हम लोग देखते थे अपने दिनों में। यहाँ प्रोफेसर राणा करके एक थे, डॉक्टर के बी सहाय करके एक थे, एक प्रोफेसर अस्थाना थे। ये लोग कल्चरल एक्टिविटीज़, मैंने जिला में कल्चरल एक्टिविटीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, कह सकते हैं आज के दिन में। उनका एक्टिविटीज़ होता था, अच्छे अच्छे ड्रामाज होते थे, प्लेज होते थे, कल्चरल ये सब होता था। बहुत सा सेमिनार्स होते थे अच्छे अच्छे, बड़े बड़े लोग आते थे उसमें। हम देखे हैं वो थी गोदई महाराज, और उनका जो एक कथक की बड़ी डांसर थी भाई, सितारा देवी जुगलबंदी, यहाँ ये सब होता था, मैंने देखा जिंदा हुआ करता था। आज देख के लगता है कि हमको तो मैंने अजीब अजीब शिकायतें मिलती हैं वहाँ से कि क्या हो रहा है, आपस में ही कुछ हुआ है, कुछ केस वगैरह हुआ है।
और यहाँ लाइब्रेरी हुआ करता था, जिंदा लाइब्रेरी हुआ करता था, हम लोग जाते थे वहाँ। यहाँ यही नहीं, यहाँ एक और लाइब्रेरी हुआ करता है, अब पेपर पे शायद है, जैसा हमको सूचना मिला है, अभी बाल हिंदी पुस्तकालय। मैं एक बार गुजर रहा था, मेरे को पूछना पड़ा कि बाल हिंदी पुस्तकालय क्या हुआ, तो लोगों ने बताया भैया वही तो है, वो सामने एकदम से मार्केट बन गया, लग ही नहीं रहा कि वो है कहाँ। एक कोई कारपेंटर का दुकान है, बड़ा ही दिन भर वहाँ ये कर रहा है, लूट खसोट टाइप का चीज हो गया वहाँ। तो सर सरकार आपकी है, नहीं, आपको कार्रवाई नहीं, करना होगा। बिल्कुल हम ही कार्रवाई करेंगे, और हम इस पे बहुत जल्दी, इस पे हम डीएम को रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, एसडीओ को रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, और किसी हद तक जाएंगे, सरकार तक बात होगी, अगर नहीं होगा तो जन आंदोलन भी करेंगे। आप देखिए सरकार जो है इसमें जो पुस्तकालय है, उससे आज के दिन में सबसे फायदा किसको होगा? उन बच्चों को होगा, एकदम विलुप्त सा होते जा रहा है। वही बोल रहे हैं कि अगर पुस्तकालय को जिंदा करें, और जिंदा करना होगा प्रशासन को, इसका सबसे ज्यादा फायदा उस वर्ग को होगा जिसके लिए पूरी सरकार नीतियां बना रही हैं, कार्य किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर ये जिंदा हो जाए तो वैसे वर्ग के लड़के, जिसको हम लोग दलित, महादलित, पिछड़ा कहते हैं, उसके बहुत से लड़के वहां से ज्ञान ले सकते हैं। बहुत रिच ये हुआ करता था उसका लाइब्रेरी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना गहराई से सोच रहे हैं, और विकास के लिए और अति पिछड़ों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही मैंने अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि सरकार में और पब्लिक में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। सब कुछ आप सरकार के भरोसे छोड़ दीजिएगा कि सरकार ही सब करे, तो थोड़ा प्रायोरिटी में हो सकता है कि यहाँ के लिए प्रायोरिटी फिक्स करने में गवर्नमेंट को आगे पीछे हो। तो पब्लिक से भी मेरा आग्रह है कि वो भी थोड़ा सा निकलें। सिविल सोसाइटीज भी होते हैं, हर समाज में होते हैं और हर दौर में होते हैं, उन लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए। जो कमियां समाज की नज़र आ रही है यहाँ आरा शहर में या आरा विधानसभा क्षेत्र में, उसको वो आगे निकालें, रखें, और फिर उसको हम लोग भी अपने स्तर से बैकअप करेंगे कि हाँ ये है। तो यही आह्वान है कि वो लोग भी आगे आएँ, वही हमारी इच्छा भी है, वही आग्रह भी है मैंने लोगों से कि भाई सब चीज़ आप सरकार के भरोसे मत रखिए। सरकार एक मशीनरी है, आप उस मशीनरी का इस्तेमाल करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, डीएनटीवी के लिए आपने समय निकाला।